तो आपका शासन ऐसा क्या कर पाया पिछले 30-35 साल में कि आज भी वहाँ दबंग और सवर्ण दलितों की बारात निकलने नहीं देते। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो अशोक वानखड़े तोलता भी, और इस बार तोलेंगे सियासी दल। 5 जगह चुनाव हो रहे हैं, उसमें 4 बड़े राज्य हैं, एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्रीय शासित प्रदेश पुडुचेरी। दक्षिण की बात करें तो केरल और तमिलनाडु में चुनाव हैं, और ऊपर की तरफ बात करें पूर्व की तरफ तो हम पश्चिम बंगाल और असम, यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। असम में बीजेपी की सरकार है, वो वापस आने का प्रयास कर रही है। ममता बनर्जी वापस आने का प्रयास कर रही है, लेकिन बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत बंगाल में लगा दी है। तमिलनाडु में ना कांग्रेस ना बीजेपी, दोनों का भी कोई वजूद है। हाँ, डीएमके एआईएडीएमके की जो लड़ाई है उसमें डीएमके भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। केरल में कांग्रेस ज़रूर है, लेकिन क्या लेफ्ट से सत्ता खींच पाएगी, सवाल वो है। इस पे हम लगातार बात करते जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से लगातार बंगाल पे दौरे किए, अमित शाह जी ने पूरी ताकत झोंक दी, मानो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न हो गया कि किसी भी हालत में दीदी को सत्ता से नीचे उतारना है और बंगाल पे कब्जा करना है। बार बार दुहाई दी जा रही है कि सुशासन होगा, बार बार दुहाई दी जा रही है कि बेटी का शासन होगा, बुआ का नहीं। कई जुमले कसे जा रहे हैं, लेकिन फिर दुनिया ये भी देखती है कि जहां लगातार राम राज्य होने की बात कर रहे हैं, पिछले 35 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में सत्ता में है, वो राज्य, मैं गुजरात की बात करता हूँ। गुजरात में केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री रहे, उनका 5 साल का कार्यकाल, उसके बाद 15 साल नरेंद्र मोदी रहे, उसके बाद फिर लगातार रूपाणी साहब है, 2 बार वो रिपीट हो गए हैं। तो कुल मिला के 30-35 साल का बीजेपी का शासन गुजरात में है। और जहाँ गुजरात में बीजेपी का शासन है, जहाँ नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर वहाँ सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। दलील लोग ये भी देते हैं कि विकास हो रहा है इसीलिए लोग लगातार सत्ता में आ रहे हैं। चलो हम मान भी लेते हैं कि विकास भी हो रहा है और लोग सत्ता में आ भी रहे हैं, लेकिन क्या सामाजिक ताना बाना वही है जो बाबा आदम के ज़माने में, यानी आज़ादी के पहले था, या फिर समाज में भी कुछ परिवर्तन हुआ है? समाज में परिवर्तन कितना हुआ है इसकी मैं दलील अभी दूँ तो एक कल की खबर है। गुजरात के साबरकांठा में वड़ाली नाम का तहसील है, वहाँ भजपुरा एक गांव है। उस गांव के एक दलित है नरेश वकार, उनके बेटे दुर्लभ की शादी तय हुई। शादी में ये तय हुआ कि वो घोड़ी पर बैठ के बारात निकालेंगे, बैंड बाजा भी होगा। लेकिन फिर सवर्ण को ये बात रास नहीं आई। गांव के दबंगों ने उन्हें धमकाया, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की, और पुलिस, मानो जो गांव है पुलिस की छावनी बन गया, और पुलिस के प्रोटेक्शन में दलित की बारात निकली। क्या आपको लगता है कि पुलिस की प्रोटेक्शन में, या चारों तरफ से पुलिस हो, बारातियों से ज़्यादा पुलिस हो बारात में, तो क्या ये एक स्वस्थ समाज की परंपरा है? तो फिर आप किस विकास की बात करते हैं? 35 साल में जिस राम राज्य की आप बात करते हैं, वो राम राज्य वहाँ है क्या? शबरी के झूठे बेर खाने वाले राम, एक धोबी के कहने पे अपने पति पत्नी का त्याग करने वाले राम, आदिवासियों के साथ अपने पत्नी को छुड़ाने के लिए रावण पे हमला बोलने देने वाले राम, उस राम का नाम आप जब लेते हैं तो आपको ये देखना होगा कि क्या गुजरात के दलित इंसान नहीं हैं, और यदि वो इंसान हैं तो आपका शासन ऐसा क्या कर पाया पिछले 30-35 साल में कि आज भी वहाँ दबंग और सवर्ण दलितों की बारात निकलने नहीं देते, और पुलिस का प्रोटेक्शन उनको लगता है। पुलिस का कार्य समाज को सुरक्षा देना है, पुलिस का कार्य बारात निकालना नहीं है। और यदि बारात निकालने के लिए पुलिस की ज़रूरत पड़ती है तो आप समाज में कितना विघटन हुआ है, ये उदाहरण आपके सामने आप देख सकते हो। क्या बंगाल में ऐसा ही समाज बनेगा, या जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ ऐसा ही समाज बनेगा? क्योंकि लगातार आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे ये पार्टी तय करेगी। शादी के मामले में लव जिहाद जैसे शब्द लाकर, कानून बनाकर आप ये तय करते हो कि एक धर्म की दूसरे धर्म में शादी नहीं हो सकती।
जबकि जब बालिग है, दोनों लड़का लड़की, और अपने मन से तय करते हैं कि शादी करना, तो उसको रोकने वाला आप कौन? क्योंकि ये देश का संविधान उन्हें अधिकार देता है। ऐसे असंख्य उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। इसलिए इन 5 राज्यों में जो चुनाव है, और जब बार बार सुशासन की और राम राज्य की बात कही जाती है, तो सवाल ये भी उठते हैं कि जहाँ आप लगातार सत्ता में हों, वहाँ क्या राम राज्य है? और यदि गुजरात में 35 साल के शासन के बाद दलित को पुलिस के प्रोटेक्शन में बारात निकलनी पड़ रही हो, तो क्या फिर वो स्वस्थ समाज की परंपरा है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि चुनाव है। चुनाव में कई लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन जो वादे होते हैं वो जुमले बन जाते हैं। ये भी इसी देश ने देखा है। तो आप सजग रहिएगा, क्योंकि वो 30 सेकंड मिलते हैं एक बटन दबाने में, जो आने वाले 5 साल का भविष्य आप किसी के हाथ में सौंपते हो। तो इस बार जब नेता बोलता है तो उसको तोलिएगा, क्योंकि अशोक वानखड़े जैसा तोलता है। आशा करता हूँ मेरे दर्शक भी वैसे ही नेताओं को तोलेंगे, क्योंकि जब तक नेताओं को तोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं, तब तक आपका भविष्य सुनिश्चित हाथों में जाएगा। इसकी गारंटी भी आप किसी से ले नहीं सकते। आज इतना ही, फिर आऊँगा एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए हिंद वॉइस।